Hey guys, welcome back to the new video. So today in this video, I am gonna talk about percentage, guys. This percentage part वन, guys. So guys, मैं इस वीडियो में आप लोग कंप्लीट बात करने वाला हूँ परसेंटेज के बारे में. So guys, अगर आप लोग मेनली एनमेट, स्नैप, सीईटी, सीमैट, एसआरसी, जीपीओ, सीयूईटी, जामिया और एमपी, एमयू मतलब जितने भी नॉन कैट एग्जाम्स है ना, जिसको आप ओमेट्स ही बोलते हो, तो ओमेट्स गाइस एग्जाम के लिए हम लोग गाइस काफी वीडियोस बनाते हैं इसके ऊपर और जितने भी एग्जाम्स के सारे अपडेट्स देते हैं. ठीक है, तो गाइज जो भी लोग चैनल बनाए हैं वो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि अब मैं इस वीडियो में आप लोगों को परसेंटेज के गाइज बेसिक्स बताने वाला हूँ. क्योंकि गाइज आपको इस वीडियो में कंप्लीट मेनली जो अभी स्टार्ट कर रहे हैं प्रिपरेशन ये सब नेक्स्ट ईयर के लिए. ठीक है, अभी लाइक एनमेट आने वाला है, स्नैप आएगा. ठीक है, तो वो सब के लिए गाइज आप लोगों को बेसिक हम लोग यहाँ पे आप लोगों को जो भी परसेंटेज चैप्टर है वो सब सारे गाइज आप लोगों को बताने वाले हैं. तो जो भी लोग चैनल बनाएगा सब्सक्राइब कर लेना. ठीक है, तो चलो गैस हम लोग स्टार्ट करते हैं. सो गैस देखो, सबसे पहले परसेंटेज होता क्या है. ठीक है, परसेंटेज का क्या होता है, जैसे कि एक सीता हुई. ठीक है, एक सीता हुई और एक गीता, मतलब मान लो, समझ. ठीक है, मान लेते हैं हम लोग. ठीक है, तो सीता है और एक गीता है यहाँ पे. ठीक है, अगर गैस सीता की इनकम यहाँ पे, ठीक है, सीता की इनकम अगर 20% है यहाँ पे, सपोज करो. ठीक है, अगर सीता की इनकम यहाँ पे, सीता की इनकम गीता से 20% ज्यादा है. ठीक है, मतलब यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 20% ज्यादा है. ठीक है, तो यहाँ पे जो गीता की इनकम होगी, ठीक है, जो यहाँ पे गीता की इनकम है वो सीता से कितना कम है, मतलब कितना परसेंट कम है, वो मैं पूछ रहा हूँ. मतलब अगर गाइज यहाँ पे अगर मैं बोलूँ, अगर सीता की इनकम गीता से 20% ज्यादा है तो गीता की इनकम सीता से कितना परसेंट कम होगा, वो मैं पूछ रहा हूँ. ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं बोलूँ गीता से मतलब सीता का 20% ज्यादा है, तो सीता से गीता कितना हो जाएगा यहाँ पे, ये बताओ मुझे. तो गाइज जब भी आपको ऐसे सवाल आ जाए तो परसेंटेज गाइज, जैसे कि 20% यहाँ पे उसको तोड़ोगे तो 20% कितना होता है, 1/5 होता है ना, मतलब 100 इसको बटा करोगे तो 0.025 तो आपको कितना आएगा, 1/5. ये होगा. तो ये जो 1/5 यहाँ पे आएगा, तो ये क्या होगा आपका यहाँ पे, यहाँ पे इससे एक, मतलब यहाँ पे आ, कितना परसेंट यहाँ पे सीता का, मतलब यहाँ पे 5 से 1 अगर करोगे तो यहाँ पे कितना आएगा आपका, 6. ठीक है, तो सीता का यहाँ पे 6 हो जाएगा और गीता का यहाँ पे कितना होगा, 5 होगा. ठीक है, तो गाइज अगर अगर यहाँ पे सीता की इनकम यहाँ पे 20% ज्यादा है तो गीता का कितना होगा, जो डिनोमिनेटर होता है वो आपका मेनली गीता का इनकम हो जाएगा. ठीक है, और उससे ज्यादा मतलब 5+1 रुपीज सीता इनकम. ठीक है, तो ये मैं बोलने की कोशिश कर रहा हूँ आप लोग को. ठीक है, तो ये हो गया गाइज आप लोग का यहाँ पे परसेंटेज का मेनली जो बेसिक्स होता है वो. अब गाइज अगर हम लोग बात करें यहाँ पे, अगर सपोज कर लो कि यहाँ पे अगर 1/6 लिखा रहता. ठीक है, 1/6 लिखा रहता है यहाँ पे. ठीक है, अगर मान लेते हैं अगर गीता की इनकम 5 है. ठीक है, तो सीता की इनकम कितना होगा, मान लेते हैं गीता की यहाँ पे इनकम 5 है तो सीता की इनकम कितना हो जाएगा यहाँ पे 6. और अगर गाइस क्वेश्चन में अगर गीता की इनकम सीता से मतलब सीता से कितना कम है वो पूछा जाए, मतलब गीता कितना कम है इनकम वो आपसे पूछा जाए, तो आप क्या बोलोगे यहाँ पे, -1/6. यही चीज होगा, मैं यहाँ यहीं पे आ रहा हूँ. ठीक है, मतलब 6 जो था, -1 दिस टू बी 5. ठीक है, -1/6 तो आपको कितना आ जाएगा, 16.6 इसका राइट आंसर. ठीक है, ये चीज गाइज आप लोग का यहाँ पे बेस हमेशा गाइज सीता का रखेंगे. कभी भी आपसे कम रहे तो बेस हमेशा ये फर्स्ट वाले का रखना है. ठीक है, तो ये मैं बोल रहा हूँ. ओके, चलो गाइज, अब यहाँ पे अगर वही ज्यादा रहता है तो आप बेस वही 5 रख. ठीक है, वही चीज है यहाँ. अब गाइज अगर हम लोग आगे बढ़े, तो गाइज यहाँ पे मैंने ना कुछ परसेंटेज के यहाँ पे कुछ चार्ट बना दिए. चार्ट में आप देख के समझ सकते हो, फ्रैक्शन और परसेंटेज यहाँ पे दिया हुआ है. तो फ्रैक्शन यहाँ पे 1/2 है, 1/3 है, 2/3 है, 1/4 है, 2/4 है, 3/4 है. तो 1/2 50% हुआ है, 1/3 33% है, 2/3 66.7 67% है. तो यहाँ पे ये सब कुछ आपको परसेंट और फ्रैक्शन यहाँ पे लिखे हुए हैं, तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो. ठीक है, तो आप लोग इसको देखो और गाइज जब भी परसेंटेज बनाओ तो ये सब पहले से गाइज आप लोग प्रिपेयर करके रखो. ठीक है, मैं नहीं बोल रहा हूँ कि आपको सारा पढ़ के रखो, बट जैसे कि 1/2, 1/3, ये 2/3, ये सब गाइज बहुत यूज होता है. ठीक है, 1/6 का हो गया. ठीक है, तो ये सब कुछ गाइज करके रखो. अब कॉन्सेप्ट टू की बात अगर गाइज करें, सपोज करो यहाँ पे कि यहाँ पे ए और बी यहाँ पे आपका ये नंबर है. ठीक है, ए और बी यहाँ पे सपोज कर लो इक्वल टू कांस्टेंट है. ठीक है, सो यहाँ पे जो ए होगा आपका डायरेक्टली, सॉरी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/b. ठीक है,
मतलब यहाँ पे अगर गाइस 5 into 6 अगर 30 होता है, ठीक है, तो 6 into 5 कितना हो जाएगा यार? ये भी 30 होगा। एक बढ़ा दिया मतलब, ठीक है, एक बढ़ गया। मतलब गाइस हमेशा जो होता है ना वो इन्वर्स होता है रेशियो कभी भी। अगर यहाँ पे सपोज करो ए बराबर आपको 5:6 है, तो बी कितना हो जाएगा? 6:5। ठीक है, ये चीज मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, तो बी गाइस हमेशा रिवर्स चेंज होता है यार। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। और गाइस अगर मैं बात करूँ कॉन्सेप्ट 3 की, कॉन्सेप्ट 3 में गाइस क्या होता है, जैसे कि यहाँ पे कोई एक्सपेंडिचर है यहाँ पे। ठीक है, एक्सपेंडिचर होता है प्राइस इनटू कंजम्पशन। ठीक है, जैसे कि 600 रुपीज आपका एक्सपेंडिचर हुआ। ठीक है, प्राइस मान लेते हैं यहाँ पे 40 रुपीज पर केजी है। ठीक है, कंजम्पशन कितना हो रहा है? 15 केजी। ठीक, मान लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे जो 600 रुपीज आया है, 600 रुपीज में है यहाँ पे, तो इसका कितना हो जाएगा? 50 केजी। ठीक है, इनटू 12 केजी। ठीक है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो दोनों हिसाब से, 600 को। ठीक है, उसी तरह यहाँ पे गाइज अगर प्राइस यहाँ पे अगर 4:5 आपका दिया रहता है। ठीक है, 4:5 दिया रहता है, कंजम्पशन कितना हो रहा है यहाँ पे? तो कंजम्पशन की बात करें यहाँ पे गाइस, तो ये कितना हो सकता है? 15 और 12 लिखे तो कोई फर्क पड़ेगा? फोर, ये हो जाएगा 3 5 जा 3 4 फाइव, 4:5 5:4। ठीक है, तो सो गाइस यहाँ पे जैसा हम लोग देखे हैं कि जैसे कि यहाँ पे 4:5 था, तो ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या हो गया? 5:4। मतलब गाइस रिवर्स ही में, मतलब यहाँ पे रिवर्स चलता है। ठीक है, और किसी गाइस 2 डिजिट का प्रोडक्ट फिक्स है। ठीक है, अगर एक जिस रेशियो में बदलेगी तो दूसरी भी गाइस उसका रिवर्स में हो। ठीक है, जैसे इन्वर्सली प्रोपोर्शन में यहाँ पे होता है। ठीक है, अगर जैसे गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे, जैसे कि यहाँ पे प्राइस दिया हुआ है। ठीक है, प्राइस है और यहाँ पे कंजम्पशन है। ठीक है, प्राइस और कंजम्पशन है, जैसे कि प्राइस यहाँ 25% से बढ़ रही है। प्राइस यहाँ से अगर 25% से बढ़ रही है, तो ये कितना हो जाएगा आपको? 1/4। मान लेते हैं यहाँ पे 20% से घट रही है। ठीक है, कितना आ जाएगा? -1/5। तो अगर गाइज यहाँ पे सपोज करो राइस या वीट की यहाँ पे प्राइस अगर 25% से बढ़ी है, तो 20% से यहाँ पे कम होगी। ठीक है, क्योंकि 1% गैस बढ़ा है, तो यहाँ पे 1% यहाँ पे। ठीक है, अगर गैस एक बढ़ेगा तो एक यहाँ पे घटेगा भी। ठीक है, एक ही कम होगा, तो ये चीज होता है। उसके गाइज अगर यहाँ पे हम लोग नेक्स्ट बात करें। ठीक है, अगर यहाँ पे एक और बात है गाइज, कॉन्सेप्ट 4 ये है। कॉन्सेप्ट 4 की अगर बात करें, तो जैसे कि ये फ्रैक्शन है और ये परसेंटेज है। ठीक है, तो फ्रैक्शन अगर दिया हुआ है जैसे कि 4/10 × 100, तो इसको जीरो से जीरो काटोगे तो ये 40%। ठीक है, 40% जो है 40/100 ऐसे लिखते हो। ठीक है, तो डिनोमिनेटर हमेशा गाइस हमेशा यहाँ पे डिनोमिनेटर जो है परसेंटेज शो करता है। अगर डिनोमिनेटर 100 है तो न्यूमरेटर जो है हमेशा आपको परसेंटेज शो करता है। ठीक है, अगर यहाँ पे न्यूमरेटर यहाँ मतलब डिनोमिनेटर अगर 100 है तो। ठीक है, उसका गैस कॉन्सेप्ट 5 है। कॉन्सेप्ट 5 भी गैस सेम ही है, जैसे कि मैंने आपको ये जो टेबल बताया था इसके ऊपर यहाँ पे बेस्ड है। कॉन्सेप्ट 5 की अगर गैस हम लोग बात करें, जैसे कि यहाँ पे अगर मैं लिखता हूँ 1/1, तो ये होता है आप लोग को 100%। 1/2 ये होता है आप लोगों को 50%। ठीक है, 1/3 ये कितना होता है? कितना होता है? 33.33%। ठीक है, ये चीज होगी। तो गाइस अगर यहाँ पे आप इंटू 100 करते जाओगे ना, जैसे कि यहाँ पे 1/2 इंटू 100, तो यार बस इंटू करते जाओ सबका वही पे गाइस, यहाँ पे से 1/4 कितना हो जाएगा? 25%। तो यहाँ पे इंटू 100 हुआ है। ये चीज मैं बोल रहा हूँ आपको। ठीक है, तो गाइस इस हिसाब से आपको यहाँ पे मेनली फ्रैक्शनेशन निकाला जाता है। और गाइस एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट में एक एक चीज और बता देता हूँ। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले क्वेश्चन ये सबसे। तो गाइस अगर एक चीज और है यहाँ पे, गाइस अगर यहाँ पे कॉन्सेप्ट 6 कर लो इसको।
कॉन्सेप्ट से जैसे कैसे गाइस 50% है यहाँ पे, 50% को कितना लिखते हैं 1/2। तो 2 का 50% कितना होता है 1। ठीक है, ऐसे समझना। 2 का 50% कितना होता है 1। 2 का 50% कितना होता है 1। अब 1 कैसे होगा देख, 50% ऑफ अगर 2 करेंगे, 50% ऑफ 2 तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 50/100 टू 2। 2 से 2 गया 1। तो जब भी गाइस अगर 50% है या फिर कोई भी परसेंट यहाँ पे दिया हुआ है, उसके बगल में आपको फ्रैक्शन दिया हुआ है, तो हमेशा गाइस करना उसका जो डिनोमिनेटर होता है ना 2 का 50% कितना होगा यहाँ पे 1। ये चीज मैं बोल रहा हूँ। उसी तरह गाइस यहाँ पे 1/3 हो जाता है, 4/5 हो जाता है, 3/4 हो जाता है। ठीक है, तो जिस हिसाब से आपको लेंगे तो 1/3 कितना हो जाता है यहाँ पे 33.33 मतलब 33.33। ठीक है 33 ठीक है, मतलब यहाँ पे 3 का 33.33% कितना होगा यहाँ पे 1। ये चीज ठीक है। आई होप गाइज यहाँ तक आप लोगों को बात समझ में आई होगी। अब गाइज हम लोग नेक्स्ट आगे बात करते हैं यहाँ पे। If 50% of p minus q equal to 30% of p plus q and q बराबर x% of p, then what is the value of axis। ठीक है, तो वैल्यू ऑफ एक्सिस आपको क्या बताना है। 50% कितना हो जाएगा यहाँ पे 1/2 p माइनस क्यू। ये कितना 30% मतलब 3/10 मतलब 0 0 कट ही जाएगा। कितना है यहाँ पे p प्लस क्यू। ठीक है, कितना आ जाएगा 2 5 जा, तो ये कितना आ जाएगा आपको 5p माइनस 5q, 3p प्लस 3q। ये चीज हो गया, तो ये कितना आ जाएगा आपका 2p, ये आ जाएगा 8q। ठीक है, तो 2 से 4 बार में पी क्यू को इधर ले 1/1। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम लोग उसको 1/4 कितना होता है मेनली 25% होता है, तो ये चीज आप लोग अवेज हो गए। ठीक है, तो यहाँ तक बात क्लियर है गाइस। ओके, तो वही बोल सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, 25 4 का 20 25% कितना होता है 1। ओके, अब आगे बढ़ो। 1 1 11% ऑफ 4 6 8। ठीक है, इसका कैसे करोगे। ठीक है, इसका कैसे करोगे, इसका कैसे निकालोगे। ठीक है, तो यहाँ पे भी गाइस इसका सेम टेक्निक होता है। ठीक है, इसके पहले मैं आपको कुछ कॉन्सेप्ट बता देता हूँ, उसके बाद आगे बढ़ता हूँ। ठीक है, जैसे गाइस अगर यहाँ पे देखोगे 9/8, 1 + 1/8 कितना हो जाएगा 100% प्लस 12.5। ये चीज है, ये चीज हुआ। ओके, तो यहाँ पे 100% कितना किसका हो जाएगा इसका, 12.5% कितना किसका हो जाएगा इसका। ठीक है, ये चीज है। ठीक है, सॉरी 1%, सॉरी 100% यहाँ पे इसका 1 का हो जाएगा, और 12.5% यहाँ पे 1/8 का हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा इसका यहाँ पे, दोनों को ऐड करोगे तो 112.5%। उसके बाद उसी तरह 17/8 इसका कितना हो जाएगा, तो इसका वही है गाइस 2 + 1/8 मतलब 200% प्लस 12.5 कितना आ जाएगा 212.5%। ये चीज आ गई। मतलब यहाँ पे गाइस अगर एक चीज जैसे देखोगे, जैसे कि 9/8 था तो उसका मल्टीपल देखे हैं। जैसे कि यहाँ पे 8 × 1 = 8। ठीक है, सो 8 से कितना ज्यादा है, सो 9 यहाँ पे आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे गाइस मेनली जो होता है मल्टीपल का काम हो रहा है। अगर यहाँ पे 17/8 है, सो 8 × 2 यहाँ पे 16 होगा। ठीक है, 8 × 2 कितना हो जाएगा यहाँ पे 16। उसी तरह यहाँ पे कितना था 8 × 1 इसलिए यहाँ पे 1 लिया। ठीक है, तो यहाँ पे मल्टीपल हो रहा है guys। जो इसका डिनोमिनेटर है वो चीज बनूंगा।
ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है। तो उसी तरह यहाँ पे 1 2 आएगा यहाँ। ठीक है, उसके गैस यहाँ पे सेम इसी तरह मैं अगर मैं आगे इसको माइनस वाला ही बनाऊँ, माइनस का ही वही सेम काम है यहाँ। माइनस का भी करोगे तो यहाँ पे 7/8 है। 1 - 1/8। ठीक है, तो 100 - 1 12.5 बराबर 87.5। उसी तरह यहाँ पे 15/8 है। 2 - 1/8। ठीक है, उसी तरह यहाँ पे 23/8। ठीक है, तो उसका यहाँ पे 3 हो जाएगा। ठीक है, तो मल्टीपल यहाँ पे हो रहा है। ओके, यहाँ तक बात आई होप आप सबको समझ में आई होगी। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब एक चीज और है गाइस, जैसे कि यहाँ पे 1/8 इसका होता है 12.5%। अगर यहाँ पे 2/8 में कर देता हूँ तो ये कितना हो जाएगा आप लोग, 2 4 8, तो 1/4 होता है 25। तो इसका देख रहे हो, ये मल्टीपल इसका 2 है। ठीक है, और इसका कितना मल्टीपल है यहाँ। ठीक है, इसका कितना है 1 से, इसका भी यहाँ पे मल्टीपल कितना है यहाँ पे 2 का। अगर मैं यहाँ पे 3/8 कर दूं कितना हो जाएगा 37.5% होगा। तो इसका कितना आ जाएगा यहाँ पे इंटू 3 मल्टीपल है, तो इसका भी यहाँ पे कितना होगा इंटू 3 मल्टीपल, मतलब यहाँ पे मल्टीपल अगर इस गेम चलता है। कितना भी आप डिनोमिनेटर ले लो, कितना भी आप न्यूमरेटर ले लोगे बाई के फॉर्म में, ए बाई बी के फॉर्म में, तो मेनली ऐसे ही चलता है मल्टीपल इज। ठीक है, आई होप गाइस यहाँ तक बातें आई थिंक आप लोगों को समझ में आई होगी। ठीक है, अब आगे बढ़े। चलो, ये वाला क्वेश्चन है, फाइंड 111% ऑफ 4 6 8। इसको गाइस ऐसे बनाओगे ना तो बहुत टाइम लग जाएगा। जब 1 1 को फिर बाई में 100 लाओगे, फिर 4 6 8 से काटोगे, ऐसे सिंपली क्या करो, पहले तो 100% लिख लो, +10% +1%। अभी भी तो जोड़ के 111% आता है। और 4 6 8। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आई। ठीक है, ओके। उसके बाद गैस क्या करो, यहाँ पे 4 6 8 है, उसको ऐसा लिख दो। ठीक है, तो यहाँ पे एक बात बताना, 100% कितना हो जाएगा 4 6 8 का। 4 6 8 10% कितना होगा, 46.8 होगा। 10% कितना होगा 4 6 8, 46.8। और 1% कितना हो जाएगा 4.68। हो गया, यहाँ तक बातें आई हो सबको क्लियर होगी। अब आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे गाइस आपको उसको ब्रेक करके बनाना है, तो आपको डेफिनेटली एक क्वेश्चन इजी होगा। उसका देखो 75% ऑफ 260 प्लस 30% ऑफ 320, इसको कैसे करोगे। ठीक है, इसको गाइस अगर यहाँ पे ऑप्शन में अगर दे देता हूँ, यहाँ पे पहला ऑप्शन है 301, दूसरा है 271, 281, 291। ठीक है, तो यहाँ पे गाइस डिजिटल सम लगाओ। ठीक है, डिजिटल सम यहाँ पे लगाओ। डिजिटल सम गाइस मेनली जो है यहाँ पे, एक काम करो, जैसे कि यहाँ पे 75% है ऑफ 260 है ना, तो 75% ऑफ 260 हो गया, प्लस 30% 320। ठीक है, तो इसका कितना, जीरो से जीरो कट जाएगा। ओके, और इसको एक काम कर सकते हो गाइस, इसका कितना आएगा। ठीक है, 0 0। ठीक है, कट जाएगा। ओके, 1% मतलब यहाँ पे 75/10, 26 26। ठीक है,
टू फाइव ज़ा 10, टू वन ज़ा टू थ्री ज़ा। ठीक है, ये हो गया यार। ओके, तो ये कितना आ जाएगा आप लोग को यहाँ पे? इसको मैं नीचे कर देता हूँ। 3 इंटू 8 प्लस, ये कितना आ जाएगा आपको? 30%। ये मेरे लिए हो जाएगा 3। और गाइज ये चीज समझ रहा हूँ ना मैं कैसे कर रहा हूँ, ये मेनली डिजिटल से मैं यूज कर रहा हूँ। जैसे कि 7 5 12 होता है ना। ठीक है, तो 12 यहाँ पे कितना हो जाएगा, 1 और 2 मिलके 3, तो ऐसे मैं ऐसे लिख रहा हूँ, डिजिटल से यूज कर रहा हूँ मैं। ठीक है, वो मैं क्यों यूज कर रहा हूँ आपको पता चल जाएगा आपकी। ये हो जाएगा मेनली 3/5, ये हो जाएगा 24 प्लस 15, ये 6, ये भी 6, 1 प्लस 5, 4 प्लस 2, 12, 3, 1 प्लस। ठीक है, अब देखो ऑप्शन। ऑप्शन मैंने क्या क्या दिया था, ये सब देखो कौन सा मिलकर यहाँ पे 3 आ रहा है। ये तो आपको 4 बन रहा है। ठीक है, 7 2 9 10, 10 ये वाला तो होगा नहीं, 2 8 10 11, 9 10 11 12, तो 12 मिलकर यहाँ पे 3 बनेगा यार। 2 9 1 इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, अब आगे बढ़ो। ये वाला देखो भाई, 77.3% ऑफ 260 है, 31.7320 है। कितना आ जाएगा इसको? ये मिला के देखो भाई, 7 7 14 होता है। इसको भी डिजिटल सम से करोगे तो 1517, इसको 17 मान लो एक तरह से। और इसको भी 8 कर लो। ठीक है, तो 7, इसको डायरेक्टली मैं 8 लिख देता हूँ। ओके, 8 8 प्लस 7 2 9 10 11 12, ये भी 2 ही आएगा मेरे लिए। 3 2 5, 64 प्लस 1 1, ये आएगा 2। ठीक है, तो ऑप्शन में देख लो भाई, जिसमें भी यहाँ पे ऑप्शन में दिया नहीं है, जिसमें भी 2 यहाँ पे आ रहा हो उसको ऐड करके देख। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इफ A% ऑफ 240, C% ऑफ ए इज 117.6, तो A+C का आपको बताना है। A% 240, C% ऑफ ए 117.6। ठीक है, यहाँ पे आगे, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा यार? इससे ये चला जाएगा, ए से ए। ओके, ऑफ से ऑफ कट जाएगा। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आई। ओके, उसके बाद यहाँ पे सी बराबर हो कितना आ जाएगा, 240। ठीक है, तो यहाँ पे A% ऑफ 240 117.6, ए बराबर कितना आ जाएगा, 117.6/240%। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आई। ठीक है, तो इसे यहाँ पे गैस कट कर दो। ठीक है, तो जब कट करोगे तो इसका गैस मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ, तो 49 आएगा। ठीक है, 49 इज द राइट आंसर। आगे बढ़े, चलो। यहाँ पे देखो गाइस, इफ 25% ऑफ हाफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2.5%, 2.5 टाइम्स ऑफ द वैल्यू ऑफ 30% ऑफ 1/4 ऑफ वाई, then what is the percent more or less than वाई? ये बताना है। जो 25% ऑफ हाफ है ना, ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2.5 टाइम्स 30% 1/4 ऑफ वाई।
ओके, तो परसेंट से परसेंट को उड़ा दो। ठीक है। और अगर कुछ कटेगा तो इससे ये कट सकता है, 0 से 0। ठीक है। और कुछ कटेगा यहाँ पे, 2 से तो कट सकता है, ये 2 से 2 बार में। एक्स बाई वाई कितना हो जाएगा? 3/2 होगा। और 25 से ये भी चला जाएगा। ठीक है, 3/2 बच गया यहाँ। 2 से कितना ज्यादा है यहाँ पे? 1। ठीक है, तो 1/2 इंटू 100% कितना आ जाएगा? 50%। ठीक है, 50% इज द राइट आंसर। ओके, आगे बढ़े। चलो, 37.5 of a number added with itself becomes 1320, find original number। तो वही है गाइस, 37.5% है of a number added itself। ठीक है, तो 37.5 कितना होता है? 3/8 होता है। तो ये आपका ओरिजिनल नंबर है। ठीक है, तो 8 का 37.5% कितना है? यहाँ पे 3। ठीक है, तो 8 में यहाँ पे कितना ऐड किया गया? 3 प्लस किया गया होगा। तो 8 और 3 मिलकर यहाँ पे कितना आ जाएगा? यहाँ पे 11, जो ये 1320 ही इक्वल है। तो 1 यूनिट है, कितना वैल्यू आएगा? 11 1 जो 11 2 जो ये आ जाएगा। तो 8 का कितना वैल्यू आएगा? 960। ये चीज हुआ। ओके, ये भी गई इजी। आगे बढ़ो। if 930 is added number, then the number become 444, so 4/9% of itself, find the original number। ये चीज बोल रहा है। ओके, ये चीज हुआ। ये कितना हो जाएगा? 40/9 होता है। ठीक है, मैं कैसे हुआ 40/9 बता देता हूँ। ये 400% इसको लिख सकते हैं, +4 +4/9। ठीक है, ये 4, ये 4, 4/9, 8 +4/9 कितना हो जाएगा? 40/9 है इसमें। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 930 है ना, इंटू। अब यहाँ पे देखो, मतलब यहाँ पे गाइस 9 में 31 यहाँ पे अगर ज्यादा होगा तो यहाँ पे 40 बनेगा। तो यहाँ पे 31 यहाँ बेस में लगा दो, तो 9 कर दो। ये चीज 270 इसका राइट आंसर। ठीक है, 270। आगे बढ़ते हैं उसी तरह। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट था। अगर आपको एनमेट स्नैप के कोर्स में ज्वाइन होना है, यू कैन ज्वाइन अवर कोर्स। यहाँ पे आपको सारा इन्फॉर्मेशन मिलेगा, जो भी 450 प्लस लाइव टीचमेंट क्लासेस है, सारा आपको मिल जाएगा। कवर ऑल कॉन्सेप्ट। 400 प्लस क्वेश्चंस मिल जाता है आपको, क्यूए बीए एलआईटीआई, सारा एनमेट स्नैप पेपर मिल जाता है, डेडिकेटेड पास्ट ईयर पेपर डिस्कशन, 10 फुल लेंथ बॉक्स टेलीग्राम सेशन, ये सब सारा आपको मिलता है। प्राइस इसका मैंने ये रखा है, तो आप देख सकते हो। सीयूईटी कर रहे हो तो सीयूईटी यहाँ पे चल रहा है। सीमेट का भी जो स्टार्ट होने वाला है, सीमेट का नहीं हम लोगों ने किया है, तो इसका सबका आप देख सकते हो। 5th में इसका एक्सपायरी डेट रहेगा। बाकी आपको क्लासेस सेम मिलेगा एज पर द लाइक सिलेबस। ठीक है, आपको इनोवेशन एंटरप्रेन्योरशिप का भी सारा है, सॉरी वो तो सीमेट में होता है मेनली, क्वांट्स वर्बल रीजनिंग डीआई ये सब जीके ऑडियो। ठीक है, और उसी तरह यहाँ पे गाइस एमबीए सीईटी का भी कोर्स, इसको भी जरूर से ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, इसमें लाइक क्वांट्स वर्बल लॉजिकल रीजनिंग डीए डीआई ये सब सारा मिल जाता है। ठीक है, ये भी 10 जुलाई से आज से स्टार्ट हुआ है, यू कैन ज्वाइन अवर कोर्स। ठीक है, चलो गाइज, आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। ठीक है, परसेंटेज का एक तरह से डेमो जैसा था। मैं इसके और भी पॉइंट्स लाऊंगा जो आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा फ्री वीडियोस में। चलो गाइज, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।